हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम क्वेश्चन नंबर 3 से सेट नंबर 7 HM पब्लिकेशन। तो है क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है 3 शीर्षों A -2 कामा कितना है 3 है, B जो है 6,7 है और C जो है वो 8,3 है को समांतर चतुर्भुज ABCD का चौथा शीर्ष D है। चौथा शीर्ष D है, ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में कौन सा इसका राइट ऑप्शन है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को देखने से आपको यहाँ से क्या समझ में आता है कि आपको यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो जैसे अगर ये नाम आता है तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक ये हमने एक ड्रॉ करा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, ये C है और ये क्या है D है। ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट हैं A B C D। A आपको A कोऑर्डिनेट क्या है -2,3 दिया हुआ है। B कोऑर्डिनेट क्या है 6,7 है। क्लियर? और C जो है वो 8,3 है। ये आपको D कोऑर्डिनेट क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, -2,3 है और एक आपके पास 6,7 और एक 8,3 है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बोला हुआ है कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जिस लेक्चर में आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ में आए। इस बात की गारंटी है, आपने पूरा लेक्चर देखा, पूरा सेशन देखा तो 110% आपको पूरा समझ में आने वाला है और लास्ट में आप ये चीज़ फील करोगे, आप ये चीज़ महसूस करोगे कि हाँ मज़ा आ गया लेक्चर देख करके, सेशन देख करके। तो ऐसा आपको उम्मीद इस बात की मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, ठीक है ना, कि आप पूरा लेक्चर देखोगे आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया, ऐसा आपके दिल से ज़रूर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मीनिंग ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मीनिंग है कि इसको आप ऐसे मिलाओ, इसको आप क्या मिलाओ, ऐसे मिलाओ, तो ये एक दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि OA बराबर OC है और OD बराबर OB है। ये चीज़ यहाँ पे है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। अगर O AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर ये मध्य बिंदु है तो आपको फार्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ओके निर्देशांक, इसके आप निर्देशांक निकालने की कोशिश करो। ओके निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्लियर आपको ये चीज़ यहाँ पे? तो देखिए ओके निर्देशांक आप यहाँ से अगर देखोगे AC के लिए देखोगे, AC के लिए O क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसको आप बोल लो ये x1 है और ये y1 है, इसको बोल दो x2 है और ये वाला क्या है y2 है। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है? आगे आप यहाँ पे देखिए, अगर आप x1 लोगे तो x1 कितना है -2 है, x2 लेना है तो x2 क्या है यहाँ पे 8 है। क्लियर है ना, /2 है, कॉमा y1 देखोगे तो y1 क्या है 3 है, y2 देखोगे तो y2 क्या है 3 है। क्लियर हो रहा है, बटे क्या है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया आपके पास 6 बच गया, 6 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 6 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 2 1 जा 2,
है ना, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 है ना, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो इसका मतलब है ओ के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे 3,3 हो जाएंगे। मतलब ओ के निर्देशांक जो है वो क्या है 3,3 है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। यानी कि AC का अगर ये मध्य बिंदु है तब आपने के लिए मध्य बिंदु के लिए आपको फार्मूला मालूम होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, अगर BD के लिए O मध्य बिंदु है, BD के लिए भी तो O मध्य बिंदु है, इसका मतलब O के निर्देशांक इसके लिए भी आप निकालोगे। O के निर्देशांक इसके लिए भी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। समझते चलिए आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आई है, कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स के अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेशन उनकी ईजी होती है, आराम से वो कैलकुलेशन आराम से कर पाते हैं, तभी वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी का मानना है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन आज तक आपने बड़े अच्छे से गणित को अच्छे से पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नहीं आएंगी, आपको मैं क्योंकि इतना डेप्थ में क्लियर करता हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप चलिए यहाँ पर देखिए ओ के निर्देशांक, यहाँ पर देखोगे आप, इसको आप मान लो x1 और इसको आप मान लो y1, क्लियर है ना। इसको आप मान लो x1 y1 और इसको आप मान लो x2, y2। यहाँ पर इसको हमने इस जो कोऑर्डिनेट है d कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1 जो है जूम कर लिए, और ये जो है आपके पास x2 क्या है y2 हाई है यहाँ पे। तो अब देखिए x1 कितना है, x1 तो आपके पास x1 ही है, इसको हमने ले है ना। और x2 देखोगे तो आपके पास कितना है 6 है बटे कितना है 2 है, यहाँ पे कॉमा करेंगे। और y1 अगर आप देखोगे तो y1 को हमने y1 ही बोला हुआ है, और y2 अगर देखोगे तो y2 कितना है यहाँ पे 7 है बटा कितना है 2 है। और अगर आप यहाँ से देखो कि O के निर्देशांक जो है हमने निकाला हुआ है, O के निर्देशांक 3, क्या है 3 निकाला हुआ है ना, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इसको हम 3,3 लिख सकते हैं इसके निर्देशांक, क्लियर है। तो x1 + 6 बटे कितना है 2 है, और यहाँ से y1 + क्या है 7/2 है, क्लियर। इतनी बात आपको क्लियर है। आगे यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ये वाली चीज़ जो है इस वाली की चीज़ के बराबर है, ये वाला जो है इस वाले के बराबर है, क्लियर। आपको यहाँ से देखिए x1 + 6/2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखोगे y1 + 7/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से तो x1 + 6 बराबर हो जाएगा आपके पास 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और यहाँ से y1 + 7 बराबर 3 × 2, तो x1 + 6 बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। y1 + 7 बराबर 6 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से अगर x1 निकालोगे तो 6 - 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर y अगर अपने आप है ना, x1 है ना, इसको y1 बोला हुआ है ना, y1, तो y1 निकालोगे तो यहाँ से आपके पास 6 - कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि ये x1 बराबर 0 हो गया और y1 बराबर आपके पास -1 हो गया। 6 - 7 मतलब -1 हो जाएगा। तो अगर आप D के निर्देशांक लिखना चाहो तो वो क्या निकल के आए, वो आया 0, -1। वो ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करते हैं, ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल राइट है ना, 0, -1। ऑप्शन B इसमें जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बना सकते हो।